अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया था। अभी तकरीबन 11:30 का टाइम हो रहा है सुबह के, और यहाँ पे मैंने किया है मिराल की ऑयलिंग, और आज फ्राइडे है तो मैंने अपनी भी यहाँ पे ऑयलिंग की है। हल्का सा बालों को तेल लगाया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप ही कौन सा तेल लगाएं, तो कोई भी आप सरसों का खालिस तेल लगाएं या कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल आप लगाएं, मिक्स ऑयल करके लगाएं। खुराक अच्छी होनी चाहिए, फिर ही बाल जो है ना उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और वो शाइन भी करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि 70% डाइट और 30% वर्कआउट, इसी तरह 70% हमारी ग़िज़ा और 30% जो है ना वो ऑयल काम करता है। तो उसके बाद मिराल को मैंने ऑयलिंग वगैरह करके अच्छे से इसको छोड़ दिया ताकि 1-2 घंटे के लिए इसके अच्छे से बालों में ऑयल जो है ना वो रच बस जाए। तब तक मैं कपड़े वगैरह अपने भी प्रेस कर लूँ और मिराल के भी, हस्बैंड के भी। आज फ्राइडे है। तो जी लास्ट व्लॉग में मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ का आप लोगों के साथ शेयर किया था। इतनी ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिखाया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। इसके अलावा मुझसे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में पूछा, तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए। और बाकी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना नंदा बिल्कुल ठीक हैं और वो डिस्चार्ज हो गई हैं हॉस्पिटल से। जिनके भी प्यारे जो हैं वो बीमार हैं या हॉस्पिटलाइज हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाए, आमीन सम आमीन। तो मिराल को यहाँ पे मैंने नहला दिया है और यहाँ पे मैंने इसको पिन लगाई थी, जो कि उसने फ़ौरन उतार के मेरे हाथ में थमा दी है कि ये आप पकड़ लें पिन। और ये वाली देखें पिन है, मैंने मैच करके इसके लगाई थी कि चलो तुम्हारी कोई तस्वीर बनाती हूँ, मगर मैडम बिल्कुल नहीं लगाती। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, आप छोटी एज से बच्चों को पिन और पोनियाँ करना अगर हम आदत डालते हैं तो फिर बच्चों को आदत डलती है। तो अभी ये 1.5 साल की है, इससे छोटी और एज क्या होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि जिन बच्चों ने नहीं लगवानी होती उन्होंने नहीं लगवानी होती। छोटी एज में बस ये होता है कि बच्चों को पता नहीं होता और फिर जैसे इस एज में आते हैं तो उतार के फेंक देते हैं। तो जी यहाँ पे थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है जिसको समझ होती है कि जी उतारूँगा तो माँ डांटेगी। मगर मिराल तो जो है ना वो बिल्कुल सर के ऊपर कोई चीज़ नहीं लगी रहने देती। और जब ये छोटी थी लास्ट विंटर वो समर के अंदर, तो तब हमने इसकी टिंडें इतनी करवाई थी, इतनी गंजियाँ करवाई थी कि इसके बाल ही नहीं होते थे सर पे। और अभी इसके इतने मतलब बाल हुए हैं कि काफ़ी बड़े हुए हैं, तो अब मैंने इसके लिए पिन्ने पोनियाँ वगैरह लिए हैं, मगर ये बिल्कुल नहीं लगवाती। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ अपने हस्बैंड का ड्रेस प्रेस। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से सजेशन ली थी कि मिराल नाश्ता नहीं करती, तो काफ़ी सारी मेरी बहनों ने कहा कि पैनकेक बना के दिया करें, कुछ ने कहा कि आप इसको फ्रेंच टोस्ट बना के दें। तो पैनकेक तो ये बिल्कुल नहीं खाती। अच्छा, ये कुछ भी नहीं खाती सुबह में। अभी मेरा है कि कल चलो इसको जो है ना मैं फ्रेंच टोस्ट बना के दूँगी। मैंने आज ब्रेड मंगवाई है, तो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। असल में मुझे लगता है कि मिराल की ये वाली आदत जो है ना इसकी मुझ पे गई है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था नाश्ता करने का और नाश्ता बनाने का। तो मिराल का जो है ना वो करने का दिल नहीं करता। और इसके अलावा पूरी प्रेगनेंसी में मेरा रोटी खाने का दिल नहीं करता था। जैसे होता है ना एक चीज़ से आपका दिल उठ जाता है, तो मैं रोटी मतलब चबाती थी, मुझसे चबाई नहीं जाती थी। मेरा दिल होता था जैसे कि रोटी ना खाऊं, चावल खा लेती थी, इस तरह की कोई नरम ग़िज़ा जो है ना वो खाती थी, मगर रोटी को मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था। पराठा रोटी ये मैंने बहुत कम कर दी थी पूरी प्रेगनेंसी में। तो मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया कि मिराल भी नहीं खाती, ये रोटी नहीं खाती, पराठा नहीं खाती। जो चीज़ें मुझे प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं लगती थी ना, वो अब मिराल को भी अच्छी नहीं लगती। मुझे कपकेक्स अच्छे लगते थे, मिराल को कपकेक्स अच्छे लगते हैं। मतलब जो चीज़ें मुझे प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी लगती थी वो मिराल को सारी बहुत अच्छी लगती हैं। तो पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया अपने बच्चों में या नहीं, मगर मैंने वो चीज़ें नोटिस की हैं जो मतलब मुझे प्रेगनेंसी में बुरी लगती थी, वो मिराल को अभी भी बुरी लगती हैं। तो शायद कैसा होता होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने भी कपड़े प्रेस कर लिए थे। अच्छा, ये जो है ना वो क्लिप आगे पीछे हो गया है, तो आप लोग जो है ना वो समझ जाइएगा, ये पहले वाला है। तो अभी यहाँ इस क्लिप में मिराल ने अभी नहाया नहीं है, तो यहाँ से पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, फिर हम लोगों ने शावर लिया, नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी। तो अब जी आ गए हैं किचन में। अच्छा, हमारे अक्सर लोगों के घर होता है कि फ्राइडे वाले दिन बिरयानी बनती है या पुलाव बनता है, चावल बनता है। तो हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे जो है ना वो 12 महीने एक ही डिश बनती है, चिकन ही बनता है। और चावल वगैरह जैसे कोई गेस्ट हमारे घर जाते चावल नहीं बनते। वैसे तो मैं शौकीन हूँ, मगर मैं भी फिर अपने अकेले के लिए नहीं बनाती, क्योंकि घर में जब मेरा हस्बैंड आता है या फिर मैं उनके लिए बनाती हूँ, या फिर जो है ना कोई गेस्ट वेस्ट आते हैं तो हम फिर बनाते हैं। तो आज जो है ना वो बच्चे, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं कॉलोनी वाली, उनके बच्चे आए हुए थे। तो मैंने कहा कौन दोपहर में जो है ना वो रोटी सालन बनाए, तो चलो चावल ही बना लेते हैं। तो फिर मैंने चावल बनाए और उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया।
प्रेशर कुकर में चावल बड़े मज़े के बनते हैं, जो है ना सॉफ्ट सॉफ्ट और नरम नरम लंबे लंबे से। तो चावल बन गए थे, फिर सबने चावल वगैरह खा लिए और ये देखें खा पी के जो है ना इसको सिंक में भी रख दिया हमने। और अब शाम का टाइम है, मिराल के लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी। मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल चावल वगैरह कुछ भी नहीं खाती, वो खाती है खिचड़ी। तो अब मैं इसके लिए बनाऊंगी खिचड़ी। अच्छा, खिचड़ी भी ना बहुत इसकी भूख बहुत कम हो गई है, तो पता नहीं बेचारी को नज़र लग गई है क्या हुआ है। तो अब जो है ना मैं फिर भी इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आप इतनी मेहनत करती हैं, हम लोग तो अपने बच्चों में इतनी मेहनत नहीं करते। बच्चे को जब भूख होती है तो खा लेता है, नहीं होती तो वो नहीं खाता। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब बच्चे को, अक्सर लोग कहते हैं कि भूख होगी तो बच्चा खा लेगा, मगर जो माँ होती है ना उसके दिल में होता है कि नहीं, मैं चीज़ तो ट्राई करूँ ना, मेरा बच्चा खाए ना खाए वो फिर नसीब की बात है, मगर माएँ मेहनत ज़रूर करती हैं। और पहले बच्चे पे तो माएँ बहुत कारनामे अंजाम देती हैं, उसके लिए डिशेज़ बनाती हैं फ़ेवरेट उसकी, और बड़ा बच्चे को जो है ना वो प्यार मोहब्बत से पालती हैं। फिर जब दूसरा तीसरा बच्चा आ जाता है तो फिर जो है ना माएँ तो कहती हैं कि भूख लगेगी तो खाएगा, नहीं खाना तो ना खाए। तो बस यही कहूँगी, इसके अलावा क्या कहूँ मैं। मुझे तो इतनी टेंशन होती है, अगर मिराल खाना नहीं खाती तो मैं तो स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मुझे टेंशन होने लग जाती है कि हाय इसने आज सारा दिन कुछ भी नहीं खाया। तो मेरा बस यही होता है, सुबह हाय नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले, दोपहर में खा ले, रात में खा ले। तो जब ये खाना पेट भर के खाती है, आप यकीन करें इतना ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है ना। हर माँ का यही होगा, बच्चा खाना खाता है तो माँ को सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो आज फ्रीज़र साफ़ किया है। मैंने काम सोचा मैं कि ये काम मैंने रमज़ान से पहले जो है ना सारे ख़त्म करने हैं, निपटा देने हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने इसको, लाइट गई हुई थी तो इसको मैंने खोल के छोड़ दिया, और बर्फ़ जो है ना बड़ी आराम से ना निकल गई है। और अब जो है मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके, और अब इसके अंदर जो है ना मैंने इसको ऑन कर दिया है। अच्छा, बाकी रह गया है नीचे फ्रिज जो है नीचे वाला, उसको अभी क्लीन करना है, तो वो मैं कल करूँगी। और यहाँ पे आज मैंने जो है ना मशीन भी लगवाई थी मासी से, हेल्पर से, तो उन्होंने सारे कपड़े वगैरह धो दिए, धोने वाले जो थे। और यहाँ पे अब जो सूखे हुए कपड़े हैं मैं वो उतारने आई थी, क्योंकि अभी बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो उनकी जगह नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा चलो अब इन कपड़ों को उतार के मैं यहाँ पे बेडशीट जो है ना वो सुखाती हूँ। तो जी, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं आटा गूँदने वाला था, आटा गूँदने लगी थी। और अच्छा, ये जो घर के काम होते हैं ना, आटा और सालन, ये भी ना एक किस्म का स्ट्रेस होता है। जब आपके घर में सालन नहीं बना हुआ होता, आटा नहीं गूँधा हुआ होता फ्रिज में, तो ना एक अजीब सा मुझे तो स्ट्रेस होता है कि आटा गूँधा हुआ नहीं है, किसी ने रोटी मांग ली तो मैं जो है ना फिर टाइम से टाइम आटा गूँध के जो है ना उसको मैं रख देती हूँ कि चलो फिर जब खाना किसी ने खाना भी होगा तो फिर आराम से रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा वाटा गूँध दिया था और सबको खाना भी खिला दिया था। तो उसके बाद जो है ना मेरा बिल्कुल भी खाना खाने का दिल नहीं था। अच्छा, पता नहीं क्या है, मेरा रात के टाइम जो है ना बिल्कुल भी रोटी, सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं रोटी खाऊं। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चले ना बाहर से कुछ ऑर्डर कर लें, काफ़ी मंथ हो गया हमने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर उन्होंने यहाँ पे मिर्ची 360 से मंगवाए हैं रोल, और जो कि बड़े मज़े के थे। और आज का ब्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।